अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है इमेज की आप जो है वो कैसे प्लेसमेंट करते हैं ओवरऑल। लास्ट क्लास में आपने देखा था कि इमेज का जो एक्सिस होता है वो ऑपोजिट होता है, ठीक है। मींस यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस है और इस साइड पे आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। सो जो भी पिक्सल होता है आप उसकी वैल्यूज डिफाइन करते हो। मींस आपका ये जो पिक्सल होता है ये आपका 1 1 पिक्सल है, ये 1 2 पिक्सल है, ये 1 3 पिक्सल है, एंड सो ऑन। ओवरऑल आपके इसी कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से पिक्सल्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये दिखा रहे हैं कि आपका जो आपने पीछे मेथड्स पढ़ा है कि नेबरहुड पिक्सल को रिपीट करना पड़ता है फॉर इनलार्जिंग एंड डेसिपेशन, तो वो इमेज कैसे एक्सेस होता है ओवरऑल। और आपने देखा होगा जब भी आप पिक्सल की बात करते हैं तो जिस पिक्सल पे आप फोकस करेंगे एक्चुअल में वो आपका पिक्सल जो होता है वो आपका ओरिजिन बन जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो पिक्सल दिखाया जा रहा है ये आपका 3x3 का समझ लें इमेज है। तो इसका जो ओरिजिन है ये इसका ओरिजिन है, तो ओरिजिन इज एक्स एंड वाई। सो इसके अगर मैं नेबरहुड को एक्सेस करती हूँ तो वो कैसे एक्सेस होंगे ओवरऑल। दिस इज माई एक्स वाई। ये एक्स वाई इसलिए कहा जा रहा है कि आपका करंट कोऑर्डिनेट्स क्या है। जैसे आप अगर लूप लगा के भी इमेज के पिक्सेल्स को एक्सेस कर रहे हैं तो करंट जो आई और जे होगा वो आपकी टू ये टू एक्स वाई है। यही है। जी आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, वो मैं इन दोनों की वैल्यूज बता रही थी। अच्छा ओके। सो अगर आई और जे करंट यहाँ पे हैं, ठीक है, आई इज एक्स और जे इज वाई, तो आपका करंट पिक्सल्स ये बनता है। तो आप इस करंट पिक्सल के हिसाब से बाकी वैल्यूज को कैसे एक्सेस करेंगे वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपको बताए हुए हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप करंट इस पिक्सल के ऊपर हैं तो आपका जो प्रीवियस पिक्सल है ये पिक्सल है ये कैसे जनरेट होगा। तो इसको एक्सेस करने के लिए ऑफ कोर्स आपने क्या किया है, आप सिर्फ एक्स एक्सिस में पीछे गए हैं, वाई एक्सिस सेम है। सो एक्स एक्सिस पीछे गया है तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, x-1, एंड y इज सेम। सेम फॉर जब आप इस पिक्सल को एक्सेस कर रहे हो तो आपने एक्स एक्सिस में इंक्रीमेंट किया है तो x+1 हो जाएगा एंड y इज सेम, ठीक है। इस पिक्सल को अगर मैं एक्सेस कर रही हूँ तो मैं y में भी आगे गई हूँ और मैं x में भी पीछे मूव हुई हूँ। तो x पीछे मूव हुआ मींस x-y, और y फर्दर आगे मूव हुआ है तो y+1। सो ये इसके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि आप पिक्सल्स को एक्सेस कर सकते हो। अब ये एक्सेस कर क्यों रहे हैं ये आपको फर्दर में आपको मेथड जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये पिक्सल्स हमने क्यों एक्सेस करने हैं। मींस बैकवर्ड पिक्सल को क्यों एक्सेस करना है या फॉरवर्ड पिक्सल को क्यों एक्सेस करना है। ओवरऑल आपका जो नेबरिंग पिक्सल का मेथड होता है वो डिफरेंट मेथड्स है नेबर्स के। नेबर्स किसे कहते हैं? अगर हम कहें N4, N4 का मतलब है 4 पिक्सल्स जो भी आपके नेबरिंग हुड में है जिसको आप कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। N4 का मतलब ये है कि आपके ये 4 पिक्सल्स मींस इससे ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स कुछ ये हैं। तो ये जितने भी पिक्सल्स हैं ये आपके N4 नेबरिंग पिक्सल में आते हैं, ठीक है। अगेन नेक्स्ट दिस इज एनडी। एनडी का मतलब है डायगनल नेबर पिक्सल। तो डायगनल आपके नेबरहुड पिक्सल्स जो हैं वो ये वाले। इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे। जो भी टेक्निक्स आप अप्लाई करते हैं आप बताते हैं कि आपने कितने नेबर्स को कवर करना है। आप एन डी नेबर्स कंसिडर कर रहे हैं, आप N4 नेबर कंसिडर कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल आप N8 नेबरहुड पिक्सल्स जो है वो कंसिडर करें। N8 का मतलब ये कि ओवरऑल जितने भी उस पिक्सल से कनेक्टेड हैं वो सब पिक्सल्स कंसिडर करेंगे। सेम फॉर एप्लीकेशन जो भी आपने पीछे मेथड पढ़े उन सब में आप डिफाइन करते हो कि नेबरहुड कितना यूज करना है, 4 नेबरहुड यूज करना है या 8 नेबरहुड यूज करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स 8 नेबरहुड यूज करने से आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा अच्छी आएगी क्योंकि ऑफ कोर्स आप सारे नेबरहुड पिक्सल से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अच्छा, अब ये यूज कहाँ पे होता है? ये आपको इमेज नजर आ रहा होगा, इसमें 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में भी या लास्ट लेक्चर में भी सेगमेंटेशन की बात की थी, ठीक है। ओवरऑल हम यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं पढ़ रहे, ठीक है, लेकिन हम क्या करें ओवरऑल यहाँ पे सेगमेंटेशन हुई हुई है। सेगमेंटेशन इज एक्चुअली
फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे जो फोरग्राउंड है वो आपकी शेप्स, आई मीन व्हाइट कलर है। एक्चुअल में आपका जो फोरग्राउंड होता है वो व्हाइट होता है, आपका बैकग्राउंड ब्लैक होता है, ठीक है। सो वो ये चीज यहाँ पे एक्सट्रैक्शन हुई हुई है। अब यहाँ पे हम काम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम काउंट कर लें, या हम किसी तरह पता लगा लें कि एक इमेज के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको क्लास की भी एग्जांपल दी है 2-3 दफा, कि अगर मैं आप सब बच्चों को क्लास में से एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, पर्सन्स को एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो आप व्हाइट में आ जाएंगे और बाकी सब बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं चाह रही हूँ कि क्लास के अंदर मैं काउंट कर लूँ कि कितने बच्चे या कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या कितने बच्चे प्रेजेंट है, ठीक है। सो वो काम कैसे हो सकता है, ठीक है। सो उसके लिए एक एल्गोरिदम है जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। सो ये डिफरेंट शेप्स हैं, इनमें भी वही काम होगा कि आपने काउंट करना है कि इमेज के अंदर कितनी शेप्स है। अच्छा जी, उससे पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दैट इज कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी क्या है कि आपने जब भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना है कि ओवरऑल ये ऑब्जेक्ट है, मैं पिक्सल वाइज रीडिंग करूंगी, ठीक है। सो पिक्सल वाइज रीडिंग जब भी होगी तो आप पिक्सेल्स को काउंट नहीं कर रहे, आपने ऑब्जेक्ट को काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं ये स्टार्ट करना शुरू करूंगी रीडिंग, तो ऑफ कोर्स इसके पिक्सल ये सारे वाइट है, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्टेड भी है। तो मुझे कोई ऐसा मेथड चाहिए जिससे मैं डिफाइन कर सकूं कि ओके फाइन, ये पिक्सल इस पिक्सल से कनेक्टेड है, और जो भी कनेक्टेड पिक्सेल्स होंगे ओवरऑल ऑफ कोर्स वो एक ऑब्जेक्ट होगा। तो ये सब कनेक्टेड पिक्सल है तो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जितने पिक्सल है वो कनेक्टेड है तो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी कनेक्टेड है तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ओवरऑल 1 2 3 एट द एंड में काउंट कर लूंगी कि ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। सो मैंने किसी तरह किसी मेथड के थ्रू ये कनेक्टिविटी जो है वो शो कर ली। तो कनेक्टिविटी कैसे शो करते हैं, अब उसके लिए आप डिफाइन करते हो। अब 2 पिक्सल की जब कनेक्टिविटी शो करनी है तो ऑफ कोर्स आपने उनको कोई ना कोई एट्रीब्यूट देना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पी एंड क्यू ले लिया। पी एंड क्यू जो है वो आपके 2 पिक्सल्स हैं, ठीक है। और उन्होंने डिफाइन कर दिया कि किस ग्रे लेवल को आपने कहना है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब सेगमेंटेशन है तो आप किस ग्रे लेवल को कहते हो कि वो आपका ऑब्जेक्ट है, व्हाइट। तो व्हाइट इज 1, वैल्यू इज 1 एंड 0 इज ब्लैक। तो आपने मीन्स 1 ग्रे लेवल को आपने अपना ऑब्जेक्ट कहना है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि जो वी आपका सेट है उसमें आपका 1 ग्रे लेवल है, मीन्स जब भी 1 पिक्सल की वैल्यू होगी इसका मतलब है कि वहां पे कोई पिक्चर है या इमेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी। सो यहाँ पे उन्होंने लिखा कि पी एंड क्यू बिलोंग्स टू वी, मीन्स पी एंड क्यू जो भी 2 पिक्सल्स हैं उन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। एंड पी क्यू बिलोंग्स टू एन 4 नेबर्स, ठीक है। एन 4 नेबर्स का क्या मतलब है कि मीन्स अगर ये पिक्सल है तो इसका ये वाला ये वाला ये वाला एंड नीचे वाला पिक्सल कोई भी 1 होना चाहिए, ठीक है। सो इस पिक्सल्स के एंड 4 नेबर्स में से कोई भी पिक्सल 1 होना चाहिए, तब वो कनेक्ट हो सकेंगे। सो ये पी एंड क्यू पिक्सल है। तो यहाँ पे अगर मैं ये इमेज रीड करती हूँ तो ऑफ कोर्स ये फर्स्ट पिक्सल है और ये सेकंड पिक्सल है। पी एंड क्यू बिलोंग्स टू वी, दोनों 1 नहीं है। सो अगेन मैं आगे मूव कर जाऊंगी। अब मेरे पास ये पिक्सल है और ये पिक्सल है, दिस इज पी, दिस इज क्यू। पी एंड क्यू दोनों जो है वो आपके 1 है, मींस वी सेट से बिलोंग करते हैं। 1 कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। सेकंड इज क्यू बिलोंग्स टू एन 4 पिक्सल्स। एन 4 पिक्सल्स का मतलब एन 4 ऑफ पी, तो मींस आपका जो पी पिक्सल है ये वाला पिक्सल है ये क्यू के नेबर में होना चाहिए, और नेबर भी कौन से हैं, N4 वाले। तो आप ये देख लें कि इस पिक्सल के N4 नेबर में ये पिक्सल है, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके पीछे वाले पिक्सल में है। तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो आपने इनको कनेक्ट कर देना है। अगेन आप इस और इस पिक्सल के लिए करेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। आप नेक्स्ट आ जाएंगे, अब आप इस और इस पिक्सल के लिए चेक कर रहे हैं। तो अगेन सेम, दोनों बिलोंग्स टू वी। एंड अगेन आपका जो क्यू पिक्सल है इसके नेबरहुड पिक्सल में आपका पी पिक्सल है। सो अगेन N4 कनेक्टिविटी भी ट्रू होगी तो आपने इन दोनों को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अगेन आप जब भी इस पिक्सल को, सेकंड रो के पिक्सल को चेक कर रहे हैं तो आप एक तो प्रीवियस पिक्सल को चेक कर रहे हैं, आपने इसके सब नेबरहुड पिक्सल को चेक करना है। सो ओवरऑल जितने आप ट्रैवर्स करके आ रहे हैं उन पिक्सल्स को भी आप चेक करते जाएंगे। सो ऑफ कोर्स आपने पी एंड क्यू को ज्वाइन कर लिया, लेकिन इसका जो
प्रीवियस नेबरहुड पिक्सल है वो भी 1 है। सो आपने क्या किया, इस 1 को इससे भी ज्वाइन कर दिया और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से भी ज्वाइन कर दिया। सो ओवरऑल आप यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि ये ओवरऑल आपका एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप 4 कनेक्टिविटी यूज करते हैं तो आपके ऑब्जेक्ट इस तरह ज्वाइन होते हैं, ठीक है। मींस 4 नेबर्स को वो चेक करते हैं कि उनमें अगर कोई पिक्सल है उनसे सिमिलर तो वो उनको ज्वाइन करते हैं। सेम फॉर दिस, यहाँ पे भी यही होगा और आपके ये वाले पिक्सेल्स जो हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आपके N4 नेबरहुड में कोई 1 है तो वो ज्वाइन होगा एंड आपके पी एंड क्यू भी 1 होने चाहिए। इसी तरह मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि यहाँ पे 4 की जगह 8 कनेक्टिविटी यूज करनी है। तो 8 कनेक्टिविटी क्या था यहाँ पे, मीन्स सब डायगोनल्स को आपने इंक्लूड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं 8 कनेक्टिविटी कहती हूँ तो मीन्स आपकी ये डायगोनल्स में भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डायगोनल्स में कनेक्ट हो जाएगा, ये भी डायगोनल्स में, ये भी डायगोनल्स। तो जब 8 कनेक्टिविटी यूज करूंगी तो ओवरऑल इस इमेज में ये पूरा एक ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा। या ये भी आप प्रॉब्लम पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं। आप डिपेंड देख लेते हैं करके कि अगर मैं 8 कनेक्टिविटी यूज कर रहा हूँ तो कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, अगर मैं 4 कनेक्टिविटी कर रहा हूँ तो कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ज्यादा क्लोजर है और वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहे या काउंट सही नहीं हो रहे तो आप 4 कनेक्टिविटी भी यूज कर लेते हो, और अगर वो सेपरेट है तो आप 8 कनेक्टिविटी भी यूज करो तो आपके पास सही रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि कितने पिक्सेल्स नेबरहुड में से कंसिडर करने हैं। ये कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह नेक्स्ट एक कनेक्टिविटी लास्ट जो आ जाती है वो होती है एम कनेक्टिविटी। पहले आपने पढ़ा 4 कनेक्टिविटी जिसमें 4 नेबर्स यूज करने, 8 नेबर्स यूज करने। नेक्स्ट आ जाती है एम कनेक्टिविटी। अब उसमें कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन सेम है कि आपके दोनों पिक्सेल्स वी सेट से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन क्यू को आपने सेटिस्फाई करना है। एक तो ये कंडीशन है या तो उसके 4 नेबर्स में से हो तो ओके फाइन, ठीक है, आपने उसे कनेक्ट कर दिया, या फिर अगर वो डायगोनल में से है पिक्सल, अगर वो आपके N4 में से, अभी आपने पीछे N4 को कंसिडर नहीं किया। अगर वो डायगोनल में है आपका पिक्सल तो आपको साथ साथ क्या चेक करना है कि P के नेबर में होना चाहिए या फिर Q के नेबर में। मींस अगर P के नेबर में या Q के नेबर का इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि अगर वो दोनों के नेबरहुड में है तो फिर आपने उसको कंसिडर नहीं करना। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी, अगर फर्स्ट कंडीशन ए सेटिस्फाई हो रही है तो आपने कनेक्ट करना है, अगर बी सेटिस्फाई हो रही है तो उसमें आपने ये दोनों कंडीशन चेक करनी है, डायगोनल वाली भी और ये इंटरसेक्शन वाली भी। ओवरऑल आपकी एम कनेक्टिविटी में कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि आपने जो इंटरसेक्शन चेक किया है उसकी वजह से आपकी ये चीजें कनेक्ट नहीं हो रही, कि मींस आपके ओवरऑल 3 पिक्सल्स के अंदर जो है वो साइकिल क्रिएट नहीं हो रहा बार बार। मींस जैसे देखें ये पिक्सल्स कनेक्ट नहीं हो रहे, ये पिक्सल्स कनेक्ट नहीं हो रहे, ये इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि इनको कनेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब आपने ये पिक्सल यहाँ से ज्वाइन कर लिया और ये यहाँ से ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब है कि ये दोनों तीनों एक ही ऑब्जेक्ट है। तो आप इसको इससे ज्वाइन ना भी करें तो आपको पता है कि ये तीनों पिक्सल्स एक ही ऑब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। उसने यही कहा है कि अगर वो किसी भी एक के डायगोनल में है तो ठीक है, अगर वो दोनों के डायगोनल में है तो आपने उसको ज्वाइन नहीं करना। तो यहाँ पे उसने क्या किया है कि ये इन तीनों पिक्सल्स को यहाँ से वो ज्वाइन थे तो आपने इसको यहाँ से ज्वाइन नहीं किया। यहाँ पे अगेन ये जो है वो ज्वाइन नहीं हुआ, अगेन यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुआ। दिस इज एम कनेक्टिविटी, और कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है आपका पाथ। अब किसी भी दो पिक्सल्स के बीच में अगर हम कोई डिस्टेंस या कोई भी पिक्सल्स वैल्यू उठाएं तो वो एक्चुअल में क्या होता है, पाथ एक्चुअल में क्या होता है, आप डिफाइन करते हैं कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन के दरमियान आपका जितना भी नोड्स आ रही हैं वो आपका एक्चुअल में पाथ कहलाता है, ठीक है। मैथ्स में आपने या डीएम वगैरह में आपने पढ़ा होगा कि पाथ कैसे जो है वो फाइंड आउट करते हैं। इमेज में पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑफ कोर्स उसके अपने कोऑर्डिनेट जो है स्पेस है उसके थ्रू आपने पाथ को जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपका एक्स एंड वाई आपका जो है वो स्टार्टिंग पिक्सल है और एंडिंग आपका एस एंड टी है, तो इसके बीच में जितने भी पिक्सल्स आएंगे एक्चुअल में वो आपका क्या होगा, ओवरऑल पाथ होगा।